हाय, दिस इज़ उस्मा फारूकी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के टॉपिक के क्वेश्चन आंसर मैच कराएंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं पढ़ी है, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की 2 वीडियो अपलोड कर रखी है, आप उनको पहले देख लीजिए, उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन आप मैच करिए। ठीक है, तो इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। लिखा हुआ है व्हाट इज़ डाइजेशन। डाइजेशन क्या है आपको बता चुके हैं। फूड का सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज होना डाइजेशन कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक आप पूरा कर लेंगे, यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद ये सिर्फ हम मैच करा रहे हैं, इसलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर देखेंगे हाउ मैनी टाइप्स ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का। ठीक, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। फिर देखेंगे राइट द एग्जाम्पल ऑफ इंट्रासेलुलर डाइजेशन, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एक्सेट्रा। फिर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का एग्जाम्पल पूछ रहा है ना, राइट द एग्जाम्पल ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो रेप्टिल्स, मैन, रेप्टाइल्स, एवीज, ये काट दीजिएगा। अमीबा जो है वो तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन का एग्जाम्पल है। फिर आया व्हाट इज़ डाइजेशन, डिस्क्राइब इट्स टाइप्स। तो आप ये पूरा टॉपिक फर्स्ट का पूरी थ्योरी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, ये लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन आपको कॉपी में नहीं करना है। ठीक, फिर सेकंड देखेंगे, सेकंड टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन, हाउ मैनी सेलेवरी ग्लैंड्स इन बक्कल कैविटी। 3 पेयर्स। कितनी होती हैं? 3 पेयर्स। 3 मत लिखिएगा, कितनी होती हैं? 3 पेयर्स ऑफ सेलेवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। ठीक, फिर राइट द नेम ऑफ सेलेवरी ग्लैंड्स विच आर फाउंड इन बक्कल कैविटी। तो आपका ये नाम लिखा है सेलेवरी ग्लैंड्स के। सेलेवरी ग्लैंड देखिए, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी, सबलिंगुअल। 1 पेयर होती है तीनों, तो 3 पेयर्स हो गई टोटल। फिर देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ एंजाइम विच इज़ फाउंड इन बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में कौन सा एंजाइम होता है ये देखिए। तो जो सलाइवा होता है उससे क्या, कौन सा एंजाइम सिक्रीट होता है? टाइलिन एंजाइम, सलाइवरी ग्लैंड से ना। टाइलिन एंजाइम क्या करता है? इट डाइजेस्ट द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट स्टार्च को ये माल्टोज में चेंज कर देता है। फिर देखेंगे आगे, एक्सप्लेन द डाइजेशन इन बकल कैविटी। तो ये पूरी थ्योरी इंक्लूड हो जाएगी इसके इसमें। फिर देखेंगे आगे टॉपिक थर्ड। टॉपिक थर्ड में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, टॉपिक थर्ड में फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या लिखा हुआ है? विच ग्लैंड्स आर फाउंड इन स्टोमक। तो कौन सी ग्लैंड है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। फिर सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, विच हाउ मैनी टाइप्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड कितने टाइप्स की होती हैं? 2 टाइप्स की, ऑक्जेंटिक, साइमोजन। फिर देखेंगे विच एंजाइम आर प्रेजेंट सिक्रीटेड फ्रॉम गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड देयर फंक्शंस। तो पेप्सिन एंजाइम होता है जाइमोजन ग्लैंड में। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन का डाइजेशन करता है और प्रोटीन को पेप्टोन प्लस प्रोटीओजेज में ब्रेक कर देता है। क्लियर हो गई बात? फिर देखेंगे आगे। ठीक है, ये देखेंगे आगे टॉपिक 4। टॉपिक 4 के क्वेश्चन देखेंगे। टॉपिक 4 में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये ड्यूडेनम हो जाएगा, लास्ट में एम आएगा यहाँ। ठीक है, यहाँ क्या आएगा? लास्ट में एन है तो एम कर लेंगे। अब ये जेजुनम, JEJUNUM। फिर इलियम। ठीक, 3 पार्ट्स हैं। राइट द नेम ऑफ एंजाइम विच आर सिक्रीटेड इन ड्यूडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देयर फंक्शन। तो आपको ये बताना है, ड्यूडेनम में तो एंजाइम नहीं होता है, लेकिन आता है, कहाँ से आता है? पेनक्रियाटिक जूस आता है, जिसमें 3 टाइप के एंजाइम होते हैं ना, पेनक्रियाटिक जूस कम ड्यूडेनम। और इसमें 3 एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलोप्सिन, स्टीएप्सिन। तीनों का फंक्शन आप बता सकते हैं। दे डाइजेस्ट प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट रिस्पेक्टिवली। क्लियर हो गई बात? अब देखेंगे टॉपिक 5। क्या देखेंगे? टॉपिक 5। टॉपिक 5 में देखेंगे, टॉपिक 5 में देखिए इसमें क्वेश्चन नहीं है, हम आपको बोल रहे हैं, आप लिख लीजिए इसको, उसके बाद इसको कर लीजिएगा। ठीक, आपका पहला क्वेश्चन बन जाएगा इससे, राइट द पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, लाइन से लिखिएगा, राइट द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन क्या हो जाएंगे? पता है आपको? लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है? वाटर का एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। क्लियर हो गई बात? और जो इसका पार्ट होता है, यानी कि रेक्टम, लास्ट पार्ट, रेक्टम जो होता है वो क्या करता है? अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को कलेक्ट करने का काम करता है। ये भी आप लिख देंगे इसके फंक्शन में। ठीक, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखेंगे आप और जो है इसमें आगे के क्वेश्चंस। ठीक,
उसके बाद जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स इज़ द पार्ट ऑफ, डैश कर देंगे तो किसका पार्ट है, किस सीकम का, किसका पार्ट है, सीकम का। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स इज़ द पार्ट ऑफ सीकम। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि किसका पार्ट होता है, सीकम से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, सीकम से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप फोर्थ क्वेश्चन लिखेंगे, सिंपल फूड मटेरियल इज़ एब्जॉर्ब्ड बाई डैश। तो वो किसके थ्रू एब्जॉर्ब होता है, जो सिंपल फूड मटेरियल हो जाता है वो एब्जॉर्ब किसके थ्रू होता है, तो आप लिख सकते हैं विलाई। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, विलाई लिखेंगे। विलाई प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मटेरियल। क्लियर हो गई। फिर अब आएगा टॉपिक 6। क्या आएगा, टॉपिक 6। अब टॉपिक 6 के भी क्वेश्चन आप इसमें नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखिए टॉपिक 6 में, टॉपिक 6 में आप फर्स्ट क्वेश्चन लिख सकते हैं, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड, है ना, नेम द लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो आप लिख सकते हैं लीवर। आंसर क्या हो जाएगा, लीवर। 1 क्वेश्चन हो गया। फिर सेकंड क्वेश्चन पे आइए। सेकंड क्वेश्चन में आप क्या लिख सकते हैं, इसमें ड्रा द लेबल डायग्राम ऑफ लीवर। तो वो आप बना लेंगे, ये कॉपी में भी नहीं करना, ये मॉडल में होगा तो आप उससे करेंगे। फिर आप थर्ड क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं, इसमें राइट टू फंक्शंस ऑफ लीवर। तो लीवर के 2 फंक्शंस आप लिख सकते हैं। ठीक है, लीवर के 2 फंक्शंस क्या होते हैं, आपको जब हमने डिटेल में वीडियो पढ़ाई थी, इससे पहले जो वीडियो अपलोड की है डाइजेस्टिव सिस्टम की, लीवर का फंक्शन आपको बताया था कि लीवर में क्या बनता है, बाइल बनता है। क्या बनता है, बाइल। और ये क्या करता है, फूड के डाइजेशन में, मतलब कि वो फैट के डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। किसके डाइजेशन में, फैट के डाइजेशन में। तो पहला आप यही लिख देंगे कि लीवर फॉर्म्स बाइल विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट। क्लियर, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, लीवर का दूसरा फंक्शन लिख सकते हैं, इट कन्वर्ट्स पॉइजनस अमोनिया इनटू यूरिया। क्लियर हो गई, 2 हो गए। ठीक, फिर दूसरे क्वेश्चन के बाद हम देखेंगे, आप इसमें एक क्वेश्चन और लिख सकते हैं, वेयर इज़ बाइल फॉर्म्ड। बाइल कहाँ बनता है, तो बाइल कहाँ बनता है, लीवर में। गॉल ब्लैडर नहीं लिखेंगे, गॉल ब्लैडर सिर्फ कलेक्ट करने का काम करता है, बनता कहाँ है, लीवर में। तो ये क्वेश्चन इतने हो गए कंप्लीट। फिर आपको लिखने हैं सब। ठीक है, कॉपी चेक होगी आपकी इस वीडियो को पढ़ने के। ठीक है, इसको वीडियो पढ़ने के बाद इससे जो क्वेश्चन हमने एक्स्ट्रा ऐड कराए हैं आपको कॉपी में लिखने हैं सब। फिर देखेंगे कोई टॉपिक 7। टॉपिक 7 में आप फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए। टॉपिक 7 में फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्या क्वेश्चन होगा, राइट द डेंटल फॉर्मूला फॉर परमानेंट टीथ। राइट द डेंटल फॉर्मूला फॉर परमानेंट टीथ, ये लिखा हुआ है। ठीक, ये लिख लेंगे आप। फिर सेकंड क्वेश्चन लिखिए। सेकंड क्वेश्चन आप लिखेंगे, राइट टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ ह्यूमन टीथ। ह्यूमन टीथ की 2 प्रॉपर्टीज़ आप लिख सकते हैं। देखिए ये लिखी हुई है, टीथ आर थिकोडोंट, हेटेरोडोंट एंड डाइफियोडोंट। ये 3 प्रॉपर्टीज़ हो गई। ठीक, अब आप थर्ड क्वेश्चन क्या लिख सकती हैं, थर्ड क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, नेम द प्रोटीन बाय विच आवर टीथ आर मेड अप। हमारे टीथ किस प्रोटीन के बने होते हैं, डेंटिन प्रोटीन के। आप लिख सकते हैं, टीथ आर मेड अप ऑफ डेंटिन प्रोटीन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, वाई इज़ आवर टीथ शाइनी। हमारे टीथ जो होते हैं वो शाइनी क्यों होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन ये हो जाएगा। तो आप लिख देंगे ये इनेमल लेयर के। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, ड्यू टू इनेमल लेयर। इनेमल लेयर के वजह से, क्योंकि इनेमल लेयर जो होती है वो दांतों को शाइनी बनाती है। ठीक, फिर उसके बाद कितने क्वेश्चन हो गए, 4। अब राइट द नंबर एंड फंक्शन ऑफ। अगला क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, 5th क्वेश्चन आप लिखेंगे, राइट द नंबर एंड फंक्शन ऑफ प्रीमोलर्स। तो लिख देंगे नंबर्स ऑफ प्रीमोलर्स कितने होते हैं, 8, एंड फंक्शन क्या होता है, ग्राइंडिंग एंड चिविंग द फूड। क्लियर हो गई बात। तो ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए। अब देखेंगे हम टॉपिक 8। टॉपिक 8 में देखेंगे, तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखना है टॉपिक 8 में। ठीक है, टॉपिक 8 का फर्स्ट क्वेश्चन लिखना है,
राइट द फंक्शन ऑफ स्टेप्सिन एंजाइम। तो आप लिख सकते हैं स्टेप्सिन एंजाइम हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट। फिर सेकंड क्वेश्चन आपको इसमें नोट करना है। सेकंड क्वेश्चन आप नोट करेंगे विच ग्लैंड इज कॉल्ड एज मिक्स ग्लैंड। तो इसका क्या हो जाएगा, पैनक्रियाज। क्या हो जाएगा, पैनक्रियाज। फिर आएगा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आप लिख सकते, आप 4 क्वेश्चन नंबर में लिखेंगे विच हार्मोन इज सिक्रीटेड इन पैनक्रियाज। तो आप लिख देंगे इंसुलिन, इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। मेन आप इंसुलिन लिख सकते हैं, ठीक है, इसे लिखा हुआ है इसमें दोनों, तो आप देख सकते हैं ग्लूकेगॉन एंड इंसुलिन हार्मोन इज सिक्रीटेड इन पैनक्रियाज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिख सकते हैं एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ पैनक्रियाज। फिफ्थ क्वेश्चन, तो वो तो पूरा क्वेश्चन, पूरा टॉपिक आ जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात। उसके बाद ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन 5, आप इसमें लिख सकते हैं। फिर आया टॉपिक 9। क्या आया, टॉपिक 9। टॉपिक 9 में देखिए लिखा है नेम द मेन पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो पार्ट्स के नेम लिखने, ये आपके जो नेम लिखे हुए ये आप सारे नाम लिख देंगे, ठीक। फिर क्लियर हो गई। लेवल डायग्राम बनाना है, लेवल डायग्राम आप बना सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको, ठीक है, लेकिन ये आपको शॉर्ट में है तो ये अब कॉपी में नहीं करना है। क्लियर हो गई बात। अब इसके आगे ये आप पूरा कर लीजिए।